डरावनी कहानी, रात की आखिरी बस। या क्या यह कहानी है एक ऐसी बस की जो हर रात 12:15 पर शहर से गुजरती है, लेकिन उसके बाद जो उसमें चढ़ता है वो फिर कभी नहीं दिखता। दिल्ली में एक कॉल सेंटर में काम करने वाला युवक था, विनय। उसकी रात की शिफ्ट 11 बजे खत्म होती थी और हर रात वह घर लौटने के लिए लोकल बस नंबर 302 लेता था। यह उसकी रोज की आदत थी, लेकिन एक रात उसकी शिफ्ट थोड़ी देर से खत्म हुई और वह अपनी नियमित बस से चूक गया। बस स्टैंड पर अब केवल एक पुरानी सी बस खड़ी थी, जंग लगी बॉडी, टूटी खिड़कियां और धुंधले शीशे। बस का नंबर वही था, 302। ड्राइवर चुपचाप सीट पर बैठा था। कंडक्टर बिना कुछ कहे हाथ से इशारा करता है, आओ बैठो। विनय को थोड़ी झिझक होती है, लेकिन ठंड और थकावट के चलते वो बस में चढ़ जाता है। बस के अंदर सिर्फ 4-5 यात्री थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब एक जैसे चुप और निर्विकार चेहरे। विनय को सबसे अजीब लगी सामने वाली सीट पर बैठी एक वृद्ध औरत, सफेद साड़ी, बंद आंखें, लेकिन होंठ लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे। विनय ध्यान से सुनता है, ये रास्ता उनका है, अब कोई नहीं बचेगा। विनय थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद वो बूढ़ी औरत पागल हो। वो मोबाइल निकालकर कुछ सुनने लगता है। कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि बस एक अजीब रास्ते से जा रही है, एक ऐसा रास्ता जो उसने कभी नहीं देखा था। न कोई दुकान, न कोई स्ट्रीट लाइट, सिर्फ काली सड़क और सन्नाटा। वो ड्राइवर से पूछता है, ड्राइवर साहब, ये कौन सा रास्ता है? कोई जवाब नहीं आता। वो कंडक्टर की ओर देखता है। वो अब भी एक कोने में खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ है। विनय बाकी यात्रियों की ओर देखता है और तब उसे एहसास होता है उनके चेहरे पर कोई हाव भाव ही नहीं है, जैसे वो इंसान ही ना हो। इतने में बस एक सुनसान जगह पर रुकती है। अंधेरे में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। उसके सिर से खून बह रहा है, कपड़े फटे हुए, और वो कांपते हुए बस में चढ़ता है। वह सीधे विनय की सीट पर आता है और फुसफुसाकर कहता है, उतर जा अभी, वरना तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। विनय घबरा जाता है। जैसे ही वह उठकर बाहर जाने की कोशिश करता है, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। ड्राइवर बिना कुछ बोले फिर से बस चलाने लगता है। अब बस का माहौल बदल चुका है। सांसें जमाने वाली ठंड, खिड़कियों पर धुंध और घड़ी की सुई 12:44 पर अटकी हुई। विनय कांपता हुआ कंडक्टर के पास जाता है और चिल्लाकर पूछता है, कौन हो तुम लोग? ये क्या हो रहा है? कंडक्टर पहली बार बोलता है और उसकी आवाज मानो कब्र से आ रही हो, अब से तुम इस बस के नए मुसाफिर हो। अब विनय देखता है कि बाकी सभी यात्री धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और उनकी जगह धुंध जैसे साए बनते जा रहे हैं जो सीटों पर बैठते हैं, लेकिन उनका कोई चेहरा नहीं है। तभी वृद्ध औरत उठती है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं, लाल रंग से चमकती हुई। वो बोलती है, ये बस उन आत्माओं की है जो मौत से भागते हैं, लेकिन मौत उन्हें पकड़ ही लेती है और फिर वो इस बस से कभी नहीं उतरते। अगली सुबह बस स्टैंड पर बस नंबर 302 खड़ी मिलती है, धूल भरी, टूटी खिड़कियों वाली। पुलिस को कोई ड्राइवर नहीं मिलता, न कोई कंडक्टर, न ही कोई यात्री, लेकिन एक पुराना मोबाइल मिलता है और उसमें एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है, उतर जा वरना तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। एक अखबार की कतरन भी मिलती है, बस नंबर 3 साल पहले पहाड़ी रास्ते पर हादसे का शिकार, सभी यात्री मृत पाए गए। ड्राइवर और कंडक्टर की बॉडी नहीं मिली और उस खबर के साथ लगी तस्वीर में एक चेहरा होता है, विनय का। अगर आप भी कभी रात की आखिरी बस में चढ़े तो घड़ी जरूर देखना, कहीं वो 12:15 तो नहीं।